एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड फॉर एन एलिमेंट। मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हाउ टू लर्न अ पीरियोडिक टेबल इस बारे में बात की थी। आज मैं क्लास 10th क्लास 11th इन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी लेकर के आई हूं। यहां पर हम लोग क्लास 10th क्लास 11th, वैसे तो हमारे पास क्लास 12th में भी आता है, लेकिन 10th एंड 11th यहां पर हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। तो क्लास 10th और क्लास 11th के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें पता रहे कि किसी भी एक एलिमेंट को अगर हमें पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्विकली उसको फाइंड आउट कर सके। किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये पॉइंट आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट करने में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल फॉर्मूला। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ, और हर एक ब्लॉक का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट करने में। तो अगर हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NS1 to 2। यहां पर 1 to 2 का मतलब है NS1 NS2। अगर NS1 रहेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर NS2 रहेगा ग्रुप नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की। यहां फॉर्मूला होता है NS2 NP1 to 6। यहां पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है पहले ये बता देती हूं आप लोगों को। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़े थे कि किसी भी एक ब्लॉक के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वहां मैंने आप लोगों को बताया था एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। आप चाहे तो उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहां पर P के अंदर मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 NP1 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है NP6। इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं D ब्लॉक की। तो D ब्लॉक के लिए वैल्यू होती है NS2 N-1 D 1 to 10। अगेन D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं तो 1 to 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे F ब्लॉक की। तो F ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 N-1 D 10 N-2 F 1 to 14। अब यहां पर F ब्लॉक के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 14। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और मेंशन कर देती हूं कि F ब्लॉक के लिए हम लोग कभी भी ग्रुप फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो F ब्लॉक पीरियड के अंदर आता है, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। तो F ब्लॉक के लिए हम लोग सिर्फ मेजरमेंट करते हैं पीरियड का, ग्रुप का मेजरमेंट हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। इस बात को आपने ध्यान रखना है। आप चाहे तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन करें तो आप मैच कर सके हम लोग इन वैल्यू को कहां से शो कर रहे हैं। अब यहां पर आप लोगों ने कुछ और फॉर्मूले पढ़ने हैं, लेकिन वो हम लोग ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एक ब्लॉक के अंदर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। तो पहले आपको बता दूं, यहां पर जरूरी है हमारे पास क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की एक पूरी सीरीज पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप क्वांटम नंबर की उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि क्वांटम नंबर का एक रोल होता है ग्रुप एंड पीरियड को फाइंड आउट करने में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट से। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी एक एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट आता है और अगर वो एस ब्लॉक का है, तो आपने देखना है कि जो उसके लास्ट फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे एस ब्लॉक के अंदर। नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी की एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, तो यहां पर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड। तो हम लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, यहां पर 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड। तो वो एलिमेंट या तो फर्स्ट को बिलोंग करता होगा या सेकंड को बिलोंग करता होगा। तो एस ब्लॉक के लिए हम लोगों ने यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या देखी है, NS या तो 1 रहेगा, NS या तो 2 रहेगा। यहां पर हम लोगों को देखना है हमारा सबसे पहला नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यानी कि यहां पर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ये तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, लेकिन आपने यहां पर n की वैल्यू को देखना है, और ये सिर्फ s ब्लॉक के लिए नहीं है, जितने भी ब्लॉक हैं उन सब में आप लोगों को पहले ये n की वैल्यू देखनी है। ये n की वैल्यू आप लोगों को बताएगी कि पीरियड क्या है उस एलिमेंट का, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि पीरियड क्या है उस एलिमेंट का। तो फॉर्मूला या तो ns1 होगा लास्ट शेल, या फिर ns2 होगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आप लोग यहां देख सकते हैं 2 + 2 + 6 10 + 1 11। हमें सिर्फ हमारी लास्ट वाली शेल को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर लास्ट वाली शेल क्या है, 3s1। मैंने आप लोगों को कहा था कि या तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी या लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ns2 होगी। तो ये हमें बता देगा नंबर कि ये ग्रुप फर्स्ट है या ग्रुप सेकंड। तो यहां 1 लिखा है, इसका मतलब सोडियम का ग्रुप हमें पता लग गया है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां 2 लिखा होता तो ग्रुप नंबर सेकंड होता। अब हमें देखना है यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना लिखा है। n की वैल्यू यहां पर कितना दे रखी है, 3। तो सोडियम के लिए जो पीरियड है वो कितना है, हमारा पीरियड नंबर 3rd। ऐसा एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 आ गया है, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल क्या है, 2s2, 2s2। s के अंदर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इस बार हमारे पास s के अंदर 2 आया है, तो ग्रुप कितना हो जाएगा इसके लिए, सेकेंड। और अगर हमें इसके लिए पीरियड फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना लिखा है यहां पर, 2। इसका मतलब पीरियड कितना है इसके लिए, सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग एस ब्लॉक के अंदर किसी भी एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम लोग ये देख लेंगे कि वो किस ब्लॉक का है, और उस ब्लॉक के अंदर भी किस पीरियड में आता है और किस ग्रुप के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2, np1 to 6। यहां पर आपको एक फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, यहां पर जिन 2 ब्लॉक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यानी कि ns के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, np के इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, उन दोनों को ऐड करना है, साथ में हमें ऐड करना है 10। इस तरीके से हम लोग पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। और पीरियड अगेन सेम, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 + 2 + 6 10 12 15। अब हमने क्या बोला कि लास्ट में हमारे पास जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का s और p ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, यहां पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, और s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अगर हम लोग पहले बात करते हैं ग्रुप की, तो 3s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या ऐड करना है, 10। तो ग्रुप कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 10 यानी कि 15। अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड सेम, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। और अगर आप लोग देखोगे पी ब्लॉक के लिए, तो इससे एक शेल पहले भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही रहता है। तो यहां पर पीरियड कितना हो जाएगा, 3, और ग्रुप कितना हो जाएगा, 15। कोई और एलिमेंट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाले 2 शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। यहां मैं बार बार इस बात को बता रही हूं, जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होंगे उन्हीं को ऐड करना है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, और साथ में कितना ऐड होगा, 10। 2 + 6 8 + 10 18, यानी कि यहां पर ग्रुप कितना हो जाएगा इसके लिए, 18। और अगर बात करेंगे पीरियड की, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो बता देगा इसका पीरियड। तो पीरियड कितना हो जाएगा, 3rd। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट को। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट।
अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 n-1 d 1 to 10। अब आपने यहां पर क्या ध्यान रखना है, s के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 2, क्योंकि यहां पर कंपलसरी है 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और d के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करना है, यानी कि s के इलेक्ट्रॉन प्लस d के इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटॉमिक नंबर है स्कैनेडियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां आप देखिए 10 10 और 1 21। यहां पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा जिसको हम लोग लास्ट 2 ब्लॉक से एप्लीकेबल करते हुए आ रहे थे, यानी कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। नहीं, यहां पर क्या होगा कि लास्ट की जो 2 शेल है, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग मिलेंगे, यहां 4 है यहां 3 है, हमें बस ध्यान रखना है कि लास्ट की जो 2 शेल होंगी उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो यहां s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, d में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 3। अब अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पीरियड जो होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा इसका। मैक्सिमम नंबर मतलब यहां पर मैक्सिमम नंबर कितना है 4। वैसे तो अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है 4s2 3d1। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल ने किस तरीके से अरेंजमेंट दिया था, तो यहां 3p6 के बाद पहले आना चाहिए 3d1, उसके बाद आना चाहिए 4s2। तो यहां पर अफबाउ रूल जो है उसके अकॉर्डिंग 3d पहले आएगा और 4s बाद में आएगा। और हमें जब भी पीरियड फाइंड आउट करना होता है तो हमें लास्ट शेल देखना होता है कि उसका क्वांटम नंबर कितना है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लास्ट शेल होगा इसका 4, यानी कि अगर हम इसके लिए पीरियड की बात करेंगे वो हो जाएगा 4। इसके लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हमें क्या करना है, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। यहां पर है 10 और यहां पर है 2, 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, ग्रुप कितना निकल के आएगा 12। अगर हमें बात करनी है पीरियड की, तो वही अगेन सेम अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग ये शेल हमारा बाद में आना चाहिए था, यानी कि ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है और हमें वही देखना होता है पीरियड के लिए। कितना लिखा है यहां पर 4, तो पीरियड कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट की, मैंने आप लोग को बताया था एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम लोग ग्रुप फाइंड आउट नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर एफ ब्लॉक के अंदर 2 ही पीरियड्स होते हैं, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। यहां पर पीरियड नंबर 6 अगर होगा तो वो होगा लेंथेनॉइड, आपने ध्यान रखना है। 58 से अगर आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 71 तक आता है क्वेश्चन, तो आपने ध्यान रखना है ये बिलोंग करेगा पीरियड नंबर 6 को। वहीं अगर बात करते हैं पीरियड नंबर 7 की, वो होते हैं एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड के अंदर एटॉमिक नंबर 89, यहां पर 89 से अगर 103 तक आप लोगों के पास एलिमेंट आ जाएंगे, वो बिलोंग करेंगे पीरियड नंबर 7 को। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एक एलिमेंट का पीरियड क्या है और उसका ग्रुप क्या है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।